नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एलिसा मेडहस की लिखी किताब जिसका नाम है माइंड सन एंड आफ्टर लाइफ। इस किताब के जो लेखक है मतलब जिस तरीके से उसने अपने बेटे के आत्मा के साथ बात की थी, उसने सुसाइड किया था दोस्तों। उसका नाम था एरिक। और एरिक के सुसाइड करने के बाद उसके आत्मा से एक ऑटोमेटिक राइटर के ज़रिए उसकी माँ ने उसको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछे। ये जो सवाल पूछे दोस्तों वो हमारे जो मन में ज़्यादातर आते हैं मृत्यु को लेकर या फिर आत्मा को लेकर, आत्मलोक को लेकर, इसी तरीके से उसने बहुत ही अच्छे से सवाल पूछे हैं और उतने ही अच्छे से और प्योरली दोस्तों उसके बेटे ने, एरिक ने, उसके बहुत ही अच्छे से जवाब दिया है। उसको आज हम देखने की कोशिश करेंगे। इसके पहले भाग में उसने किस तरीके से सुसाइड किया था इसके बारे में हमने जानने की कोशिश की। आज का जो दोस्तों सवाल है जो उसके माँ ने पूछा था और जो हमें सच में बहुत ज़्यादा ज्ञान देगा वह उस तरीके से है कि उसके माँ ने उसको ये पूछा कि इस दुनिया से जाने के बाद जो आत्मा जिस तरीके से चीज़ों को देखती है उसका तुम वर्णन किस तरीके से कर सकते हो। तब एरिक ने यह कहा कि जब हम शरीर में होते हैं तब हम बहुत ही ज़्यादा मर्यादा में जी रहे होते हैं। मतलब उसने इस तरीके से कहा है कि हम जैसे शरीर की बहुत ज़्यादा मर्यादा है उस तरीके से आत्मा की मर्यादाएं नहीं होती। जो आत्मा है वो पूरी तरीके से सारी चीज़ों को एक बहुत ही अच्छे से ज्ञान उसको मिलता है। वो बहुत सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से उसको मतलब एक्सेप्ट कर सकती है या फिर इन सारी चीज़ों में इन सारी चीज़ों को देखने की कोशिश कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर उसने ये कहा कि जैसे हम किसी कमरे में हैं तो हमारी आंखें जो है वो जिस दिशा में होंगी उसी दिशा में हम अपने मतलब नज़र को देख सकते हैं, वही की चीज़ें हम देख सकते हैं। हमारे सिर के पीछे क्या हो रहा है उस बातों को हम नहीं जान सकते। उसी तरीके से जो आत्मा होती है उसको ऐसी मर्यादाएं नहीं होती। वो अपने पीछे आजू बाजू राइट साइड लेफ्ट साइड मतलब कहीं ना कहीं 360 डिग्री वो सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से देख सकती है। इस तरीके से आत्मा जो है वो सबसे पहले उसने अपने आप को भी अपना भी वर्णन उस तरीके से ही कहा था, अपना अनुभव उसने कि उसने भी जब इस दुनिया से वो जब चला गया तब सारी चीज़ों को वो बहुत ही अच्छे से समझ पा रहा था, बहुत ही अच्छे से देख पा रहा था। लोगों के विचार वो कहीं ना कहीं समझ पा रहा था। उससे कोसों दूर अगर कोई इंसान है तो उसके भी विचार, उसके मन में वो क्या विचार कर रहा है वो सारी चीज़ें भी इसको मतलब समझ में आ रही थी। लेकिन एरिक की बातें जो है दोस्तों वो इस तरीके से है जैसे पृथ्वी पर हमें अगर ऐसी कोई एबिलिटी हम में आ जाए कि हमसे कोसों दूर इंसान भी अगर कोई मन में मतलब बात मतलब कह रहा है तो वो हमें समझो पता चले तो सबसे पहले तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि कितने लोगों की ऐसी बातें सुन सुनकर हम कहीं ना कहीं परेशान हो सकते हैं। दूसरा ये कि अगर हमें ऐसी मतलब चीज़ें पता चली तो एक तो हम दुखी भी हो सकते हैं या फिर सुखी भी हो सकते हैं। जैसे मैं हूँ और मुझे मेरे बारे में कोई हमारे पड़ोस में वगैरह कुछ गलत बोल रहा है तो मैं दुखी हो जाऊँगा, या फिर कोई अच्छा बोल रहा है तो मैं एकदम सुखी हो जाऊँगा। लेकिन जो आत्मा है दोस्तों वो इन सारी चीज़ों को इस तरीके से मतलब नहीं देखती। वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही लाइटली लेगी। मतलब मैं आपको कहता हूँ कि जैसे जो पत्थर होता है उसके ऊपर हम पानी को डालें, कुछ भी गर्म डालें, इन सारी चीज़ों में उस पत्थर पर कुछ भी मतलब उसका परिणाम नहीं होता। उसी तरीके से जो आत्मा होती है उसको इन सारी चीज़ों में वो इस परिणाम में नहीं अटकती। जैसे जो आत्मा होती है उसका अपमान कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि इन सारी चीज़ों से वो परे जा चुकी होती है। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूँ तो जो संत महंत लोग होते थे उनको आप कितना भी मतलब बुरा भला बोलो या फिर कुछ भी अच्छा बोलो, इन सारी चीज़ों में वो नहीं अटकते। मतलब क्या है कि जो स्थितप्रज्ञ का गुण कहा जाता है, जैसे हर्षित मतलब सुख के पल में एकदम हर्षित नहीं होना, दुख के पल में हमें मतलब टूट नहीं जाना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमें किसी भी बात को लेकर दुखी या फिर सुखी को इन सारी चीज़ों में नहीं अटकना। और जो आत्मा है इंसान की वो इसी तरीके से किसी भी चीज़ में नहीं अटकती। वो बहुत ही अच्छे से अपना कर्म करेगी, बहुत ही अच्छे से अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। तो इस तरीके से एरिक की जो कहानी है कहीं ना कहीं उसके जो मतलब मार्गदर्शन है उसको हम लेकर उस तरीके से जीवन में आगे बढ़े तो सच में हमें बहुत ज़्यादा ये ज्ञान देगी। और ये कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन भी करती है कि आत्मलोक की जो दुनिया है एक आत्मा के स्वरूप में हम सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। हम चारों तरफ क्या हमारे मतलब घट रहा है उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और उसके साथ साथ हमारे मतलब पड़ोस में कोई इंसान है, कोई मतलब लोग वगैरह है तो उनके मन में आखिर क्या चल रहा है, इन सारी बातों को भी हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये है कहीं ना कहीं इंसान और एक आत्मा में अंतर, कि आत्मा जो है दोस्तों इंसान के जैसे उनके सामने मर्यादाएं नहीं होती। जो आत्मा है वो इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से ग्रहण कर सकती है। तो इसके अगले भाग में एरिक ने उसके माँ को जो भी और भी जो महत्वपूर्ण संदेश दिए है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों, अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।